Hello everyone, welcome you all in Axis College official YouTube channel. I am Dr. Arvind Kumar Bharti, Associate Professor, AITM Kanpur. In previous lecture, we have discussed about the molecular orbital diagram in which electron is less than 14 or 14, in which we have discussed hydrogen ion molecules, lithium ion molecules. Now we will discuss upon beryllium Be2 plus, ठीक है, and B2. Next is the B2. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे B2 मॉलिक्यूल्स. अगर हम बात करते हैं B2 एंड B2 प्लस एंड B2 माइनस, इन तीनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिज्म्स, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो लेट्स सी वन बाय वन. तो फर्स्ट इज़ द B2 के बारे में. तो ये क्या है? बोरॉन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बोरॉन मॉलिक्यूल्स. अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो देखेंगे जरा. अब B2 में दो एटम से मिलकर है, एक बोरॉन, दूसरा भी बोरॉन, ठीक है. तो बोरॉन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? हाइड्रोजन का 1, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन. बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन, यानी 5. दिस इज द 5. तो 5 एटॉमिक नंबर है, ठीक है. तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए तो देखिए 5 है तो 1s2 आएगा, 2s2, उसके बाद आएगा 2p. क्या आ जाएगा इसमें? 2p, यानी p ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व हो रहा है. तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थोड़ा सा और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा. तो देखिए ज़रा कैसे हम बनाते हैं. तो 5 है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन एटम्स, ठीक है. और यहाँ पे भी लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बोरॉन एटम्स. और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ B2 या B2 मॉलिक्यूल्स, ठीक. तो सबसे पहले 1s और यहाँ पे भी 1s, ठीक है, 1s. तो सेम है तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग. उसके बाद आता है 2s, यहाँ पे आ जाता है 2s. तो 2s और 2s हैं तो यहाँ पे देखिए ज़रा, लाइक दिस वन और ये. जब भी ये 2s ऑर्बिटल है आपस में ओवरलैपिंग करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखिए ओवरलैपिंग करके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएगा. तो 2s है तो एक यहाँ पे भी हो जाएगा, दिस वन, ठीक है. अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे 5 है, इसका मतलब 2p तक भी कहानी जाएगी. तो यानी यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे 2p ऑर्बिटल और यहाँ पे भी लिखते हैं 2p ऑर्बिटल, ठीक है. अब जरा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा. इरेज लाइक दिस वन. अब यहाँ पर हम B2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो जरा सा देखते हैं. इरेज देखिए जरा, ठीक है. अब 2p के केस में हमें पता है कि 2p के केस में यहाँ पे 2p के केस में यहाँ पे 3 रहते हैं, 1 2 3 इस तरीके से. यहाँ पे भी 1 2 3, यानी 3. तो टोटल कितने बनते हैं? 6. कितने बनेंगे? 6. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस तरीके से ऐसे बनेगा, लाइक दिस वन. 3 यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद एक यहाँ बनेगा और ये ऐसे बनेगा. ऐसे बनते हैं 2p केस में इस तरीके से, ठीक है. अब देखिए टोटल 3 3 6 हैं तो यानी 6 बनेंगे. तो 6 में क्या होता है? एक यहाँ पे रहेगा, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे ये. अब इसका मेट्रिक अभी आपको बता रहा हूँ बहुत आसानी से, आपको हमेशा याद रहेगा. देखिए ज़रा, अब इसका नाम कर देते हैं हम. यहाँ पे है तो दिस इज़ द सिग्मा 1s, दिस इज़ द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s. इसका नाम क्या हो जाएगा? सिग्मा
2s और ये हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ठीक है, अब ज़रा सा यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो हमने पिछले क्लास में डायग्राम बताया था p ऑर्बिटल, जब इस तरीके से ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा, px इस तरीके से ओवरलैपिंग होगा तो पाई, और इस एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रहा है, इस एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रहा है तो पाई। 3 एक्सिस ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे हमने माना था, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस पे है तो यानी इस तरीके से ओवरलैपिंग होगा तो पाई। पी वाई एक्सिस पे पी वाई थोड़ा सा इस तरीके से बेंड होगा, ये बना लेगा पाई बॉन्ड। पी जेड यानी इस तरीके से पैरेलल, पी जेड यानी साइड इस तरीके से होगा तो ये क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बना देंगे हम लोग। तो जब पी एक्स और पी वाई पाई बना रहा था तो इनकी एनर्जी लगभग बराबर होगी, क्योंकि दोनों पाई पाई हैं तो दोनों की एनर्जी लगभग बराबर होगी। लेकिन जो सिग्मा बनाएगा इसकी एनर्जी कम होगी या इसकी एनर्जी डिफरेंस होगी। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, तो यानी दो, इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा 2px रहेगा जिसकी एनर्जी लगभग बराबर है सिग्मा 2py। ध्यान से समझिएगा इस बात को, सिग्मा 2px यानी ये वाला जो कि पाई बनाया था, और सिग्मा 2py यानी ये भी क्या बनाया था, पाई बॉन्ड बनाया था। और ये जो जेड एक्सिस पे है ये क्या बनाया था, सिग्मा, तो यानी ये जो है यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा 2pz। तो ये 3 तो हो गए बॉन्डिंग, और हमें पता है कि जितना बॉन्डिंग होगा उतना ही एंटी बॉन्डिंग होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम टू सेम जैसे ये है, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px जो एनर्जी लगभग बराबर है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2py, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2py। और ये जो टॉप पे है इसका एनर्जी हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ठीक है, तो सब लोग 1s 2s तक तो सभी लोग सही बना लेते हैं। जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं यहीं पे, ये कि एक ऊपर रहेगा कि 2 रहेगा और यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मैं बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर 14 है या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो 1s 2s तो ठीक है। 2p के केस में बस ऐसे याद रखिएगा, जैसे आपने देखा लैपटॉप या इलेक्ट्रिक बोर्ड में 3 पिन चार्जर होता है, 3 पिन चार्जर, तो किसी भी बोर्ड में आप देखेंगे 3 पिन चार्जर तो 1 पॉइंट ऊपर रहेगा, 2 पॉइंट नीचे, ऐसे ही होता है। बस यही चीज़ याद रख लीजिए, कभी गलती नहीं होगा। 1 पॉइंट यानी 1 यहाँ रहेगा और 2 नीचे। अब 2 हैं तो 2 में किसकी एनर्जी बराबर होती है, लगभग 2 हैं, किसकी एनर्जी बराबर होती है, ये px की, क्योंकि ये पाई बनाता है, और py ये भी पाई बनाता है। तो px और py की एनर्जी हमेशा लगभग सेम होगा, क्योंकि दोनों पाई बनाते हैं। तो ये दोनों जय वीरू की दोस्ती होगी, एकदम साथ रहेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों पाई बनाते हैं। अब बचा जो pz, ये क्या बनाता है, सिग्मा, तो इसकी एनर्जी अलग होगी, पाई से बिल्कुल भी एनर्जी अलग होगी, तो ये अपना अलग ही रहेगा, यही याद रखिएगा। तो ये अपना अलग रहेगा क्योंकि इसकी एनर्जी डिफरेंस होगी। सेम चीज़ें, जितना बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग हो रहा तो 3 एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। अब ये हमेशा फिक्स रहता है, 1 ऊपर टॉप पे रहेगा, 2 नीचे रहेगा। क्लियर सभी को? वंस अगेन आई रिपीट, 2p के केस में 14 या 14 से लेस इलेक्ट्रॉन है तो 3 पिन चार्जर, लैपटॉप का या इलेक्ट्रिक बोर्ड में 3 पिन चार्जर, 1 ऊपर 2 नीचे। 2 हैं तो कौन कौन से होंगे, पाई होगा, क्योंकि पाई वाले, क्योंकि इनकी एनर्जी लगभग सेम होते हैं। तो 2px 2py। 1 है तो कौन सा हो जाएगा, सिग्मा। उसी तरह एंटी बॉन्डिंग, जितने बॉन्डिंग उतने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यही सबसे ज़्यादा यूज होगा, यही से क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में। तो देखिए ज़रा, B2 में 5 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन, 2 4 5। उसी तरह दूसरे वाले में भी 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 5, यानी 2p में कितना गया, 1 इलेक्ट्रॉन गया। कितने गए, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ज़रा देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 4, तो 1 2 फिल हो गया। नेक्स्ट पेयरिंग है 3 और 4। 2s के केस में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ तक बहुत ईजी है, ये तो आप मुड़ के भी लिख लेंगे। 1s है तो फुल हो जाएगा, 2s फुल है तो ये भी फुल हो जाएगा।
अब यहाँ पे ध्यान देना है 2p का एक इलेक्ट्रॉन ये, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले सेम एनर्जी लेवल है तो एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे बताया था मैंने ना, ऐसे याद रखिए, समोसा आएगा पहले एक एक बटेगा, फिर बचेगा, तब फिर डबल किया जाए। ऐसा नहीं कि पहले वाले को डबल मिल जाए, किसी को मिले ही ना, पहले सिंगल सिंगल। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, सेम एनर्जी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको मिला, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको, कंप्लीट। अब जरा देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ B2, तो क्या हो जाएगा बताइए जरा। सबसे पहले सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो सिग्मा 1s2। उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। उसके बाद सिग्मा 2s2 इलेक्ट्रॉन, देखिए सिग्मा 2s2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, देखिए सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, अरे सॉरी, यहाँ पे सिग्मा नहीं, यहाँ पे दिस इज द पाई बना रहा था, पाई 2px रहेगा वो, ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहाँ पे दिस इज द पाई 2px, पाई 2py, यहाँ पे, ओह सॉरी, यहाँ पे पाई 2px रहेगा और ये पाई 2py, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। जो px वाले हैं, px ये पाई बनाते हैं, दिस इज द पाई, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, पाई बनाते हैं, तो पाई 2px, पाई 2py, यहाँ पे सिग्मा 2pz, और ये भी क्या बनाता है, पाई 2px, और यहाँ पे बना लेता है पाई 2py, दिस इज द लास्ट वन, सिग्मा 2pz। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देखिए दिस इज द सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। उसके बाद पाई 2px, यहाँ पे लिखेंगे पाई, ये नहीं रहेगा, दिस इज द पाई 2px1। उसके बाद लगभग इक्वल है, पार्शली इक्वल है, पाई 2py1, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ B2 मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पाई रहेगा, पाई 2px, पाई 2py। फिर उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस Na/2, NB बराबर NB माइनस Na/2 हो जाएगा। तो देखिए ज़रा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में 2, 2 4, 5 1 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 6 माइनस 4/2 बराबर 2/2 इक्वल टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आ गया, 1 आ गया, दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर 1। पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई इट इज ए पैरामैग्नेटिक, दिस इज ए पैरामैग्नेटिक, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे B2 का डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो B2 के केस में हमने 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2px1, पाई 2py1, इस तरीके से ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा, और बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, और ये पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और फिर हम बनाएंगे B2 प्लस में। लेट्स सी, फटाफट हम लोग बना लेते हैं, B2 प्लस है, तो B2 प्लस का मतलब हो गया, एक यहाँ पे बोरॉन हो गया, और दूसरा वाला कौन सा हो गया, B प्लस एटम, यही होगा। इसके केस में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इसके केस में 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, सॉरी, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। तो फटाफट इसका बना लेंगे हम एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी डायग्राम। अब चाहे तो आप 1s 2s को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, 1s 2s को स्किप कर सकते हैं डायग्राम में, क्योंकि 1s 2s ऑलरेडी सेम रहेगा। तो 1s 2s आप 1s रहेगा, ठीक है, फटाफट मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से ऐसे रहेगा, दिस इज द सिग्मा 1s, दिस इज द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग।
आप चाहे तो इसको स्किप भी मार सकते हैं, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिस इज अंडरस्टूड है, डायरेक्ट आप 2p भी बना सकते हैं। ठीक है, दिस वन। तो देखिए ज़रा, एक में 5 इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद आ जाएगा 2p 2p, यहाँ पे भी 3 3 1 2 3, लाइक दिस वन, ऐसे ऐसे और ये। ठीक है, अब 3 है तो फिर से वही फंडा अप्लाई करिए ज़रा सा। देखिए ज़रा, यहाँ पे भी 14 से ज़्यादा है तो मैंने बताया 3 पिन, यानी एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे भी एक हमेशा रहेगा और 2 यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ द एनर्जी है। यहाँ पे किसका है? ये बोरॉन एटम का है और ये B+ एटम का है। तो देखिए ज़रा, बोरॉन में 5 हैं तो 2 2 4 1 5। B+ में कितने? 4 हैं, तो यानी एक यहाँ पे 2 1 3 4, यही भी रहेगा। 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो देखिए ज़रा, 2 2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4, ये पेयरिंग हो गया। सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। नेक्स्ट है 2s में 2s तो यहाँ पे कर देंगे 4 4। ठीक है, तो 2s हो गया। ठीक है, दिस इज द, इसका नाम लिख देंगे सिग्मा 2s, दिस इज द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। 2p के केस में मैंने बताया था 2 सेम एनर्जी है, तो इसका नाम हो जाएगा पाई 2px, और जो भी लगभग बराबर हो जाएगा पाई 2py, और ये जो अकेला है ये सिग्मा 2pz होगा। जितने बॉन्डिंग उतने ही एंटी बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px है, और ये हो जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और दिस इज द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। यहाँ तक क्लियर है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py है। ठीक है, यहाँ पे पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और ये सिग्मा 2pz। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 तो 2 4 1, यहाँ पे 4 है तो 2 and 4। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉनिक फिल कर देते हैं, 2 2 है तो तुरंत इसको भर दीजिए। यहाँ पे भी 2 and 4 है तो 2 and 4 ये फिल हो गया। अब यहाँ पे अकेले एक ही इलेक्ट्रॉन है तो दिस वन ओनली पाई 2px भरा जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ B2+। देखिए ज़रा, क्या लिखेंगे? सबसे पहले सिग्मा 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, देन सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, उसके बाद पाई 2px1, पाई 2px1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। दिस इज द पाई 2px1। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू Nb माइनस Na अपॉन 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो बॉन्डिंग के कितने हो गए? 2 2 4 1 5 माइनस एंटी बॉन्डिंग के 2 2 4 5 माइनस 4 अपॉन 2, यानी 1/2। अब 1/2 फ्रैक्शन में, इसका मतलब इट इज़ ए हाईली अनस्टेबल या डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, 1/2 हो गया। अब देखिए ज़रा, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? तो आउटर मोस्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट देखिए पाई 2px में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स इट इज ए पैरामैग्नेटिक। दिस इज द पैरामैग्नेटिक, दिस इज द पैरामैग्नेटिक। आई होप, देखिए इससे हमें पता चल गया कि B2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से हमने बनाया, फिर बॉन्ड ऑर्डर 1/2, और दिस इज़ द पैरामैग्नेटिक। तो इसी MOT थ्योरी को अप्लाई करके आप डिफरेंट टाइप्स के जितने भी कंपाउंड है सबका आप डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है नेक्स्ट है, इसी में हम लोगों ने देखा था B2- है। अगर B2- हो जाएगा तो
एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यहाँ पे 5 रहेगा, ये 6। इसको आप लोग एज ए होमवर्क है B2 माइनस का एज ए होमवर्क की तरह आप लोग कॉपी पे करेंगे। तो एक थोड़ा सा हिंट मैं दे रहा हूँ, अगर B2 माइनस है तो एक जगह बोरान होगा, एक जगह B माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे 5 + 1 6। तो एक जगह 5 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग होमवर्क की तरह इसको कॉपी पे करिएगा, और कोई डाउट होगा तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर